यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनको उनके पुतले को धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की, और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। जन जागृति चैनल पर आप तमाम लोगों को कलीम जफर का सलाम। साथियों, जन जागृति मंच पर आज का हमारा विषय है मनु और आदम एक है या नहीं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनु और आदम एक है या नहीं, क्योंकि जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी साहब ने जब से कहा है कि मनु और आदम एक है तो देश में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मनु और आदम एक है या नहीं। तो आज मैं आपके सामने ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि मनु और आदम एक है या नहीं। वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। साथियों, पहले मैं आपको मनु के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद आदम के बारे में बताऊंगा। साथियों, बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार, बहुत सारे विद्वानों के अनुसार मनु का इतिहास 4000 से 5000 साल तक पुराना है और मनु का एक संविधान है जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। उस संविधान ने इस देश के 85% लोगों को अधिकार वंचित रखा था। वो संविधान असमानता पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जातिवाद भेदभाव पर आधारित है। उस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलवाया था। 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस के नाम से मनाया जाता है। ऐसी जानकारी मनु के बारे में मिलती है। साथियों, अब हम आदम के बारे में जानेंगे उलमाओं के अनुसार। उलमा हमें बताते हैं कि 1,24,000 पैगंबर इस्लाम में आए हैं। अगर हम एक पैगंबर का दौरे काल 50 साल का मान लेते हैं, वैसे किसी पैगंबर की जिंदगी 200 साल रही है, किसी पैगंबर की जिंदगी 250 साल रही है, किसी पैगंबर की जिंदगी 150 साल रही है, किसी पैगंबर की जिंदगी 100 साल रही है, किसी पैगंबर की जिंदगी 80 साल रही है, किसी पैगंबर की जिंदगी 60 साल रही है। मगर हम 1,24,000 पैगंबरों की जिंदगी सिर्फ 50 साल ही मान लेते हैं, तो 1,24,000 प्लस हम करेंगे तो ये 62 लाख साल हो जाएंगे। तो ये माना जाएगा कि आदम 62 लाख साल पुराने हैं। अगर 1,24,000 पैगंबर प्लस 50 करेंगे तो आदम सबसे पहले पैगंबर है, इसलिए 62 लाख साल पुराने आदम माने जाएंगे। 62 लाख साल से ज्यादा हो सकते हैं मगर कम नहीं हो सकते हैं। तो 62 लाख साल पुराने आदम, 5,000 साल पुराना मनु, ये समकालीन ही नहीं है तो एक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मनु और आदम एक है ऐसा मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्यों कहा है, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या राजनीति है, मैं नहीं जानता हूं। मेरा मकसद है, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं समाज के अंदर सही जानकारी लाऊं, सही इतिहास बताऊं
और समाज के अंदर जन जागृति लाऊं, इस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो को बनाया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गंगा में नहाने वाला आदमी ही पवित्र होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी भी पवित्र हो सकता है जिसने कभी गंगा देखी ही ना हो। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला ही आदमी अल्लाह का नेक बंदा है और वो सच्चा इंसान हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान भी सच्चा हो सकता है, वो इंसान भी अल्लाह का नेक बंदा हो सकता है जो कभी मस्जिद के सामने से भी ना गुजरा हो। साथियों, हमें जागरूक रहना होगा, तर्क वितर्क करना होगा। हम जागरूक नहीं है, इसलिए हमारी कई पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है। आज की जो हमारी नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी हमारी बर्बाद ना हो, इसकी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। इसलिए हमें जागरूक रहना होगा और तर्क वितर्क करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जो लोग तर्क को अनसुना कर देते हैं वो लोग कट्टर होते हैं, जो लोग तर्क नहीं करते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं, जिन लोगों में तर्क करने का साहस नहीं होता है वो लोग गुलाम होते हैं। साथियों, बात कौन कह रहा है, गरीब कह रहा है या अमीर कह रहा है, ये देखना जरूरी नहीं है। बात में तर्क है या नहीं, बात झूठ है या सच है, ये देखना जरूरी होता है। क्योंकि हम लोग यही कहते हैं कि बड़े आदमी ने बोला है, बहुत बड़े आलिम ने बोला है, बहुत बड़े लीडर ने बोला है, तो हम उस बात को सच मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी सच बोल सकता है, बड़े से बड़ा आदमी भी झूठ बोल सकता है। तो हमें तर्क वितर्क करना होगा, हमें जागरूक रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ में। दूसरा वीडियो आने तक आप तमाम लोगों को कलीम जफर का सलाम।